ने उस पर दया की। मैया किशोरी जी ने उन बेरों को ले जा करके अपने शयन कक्ष में रखा और शाम को भगवान आए। भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे। मैया किशोरी जी चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते मैया जानकी जी ने कहा कि स्वामी, आज मैं आपको एक नई चीज का भोग लगाना चाहती हूँ। भगवान बोले, किशोरी वह नई चीज कौन सी है, तुम मेरे सामने लेकर के आओ। उन बेरों को आज मैया किशोरी जी भगवान के सामने लाई और जैसे ही आज भगवान ने उन बेरों को खाया, आज भगवान को वह याद आ गई कि ये बेर मैंने मैया सबरी जी के आश्रम में खाए थे। इसलिए भगवान कहते हैं, भैया जिस पर कोई दया नहीं करता, जिस पर कोई करुणा नहीं करता, उस पर किशोरी करुणा करती है, उस पर जानकी जी करुणा करती है। अब महाराज लक्ष्मण जी से नहीं रहा। महाराज लक्ष्मण जी ने बड़े क्रोध में आकर के बड़े दुख के साथ नेत्रों से आंसू बरसने लगे और आंसू बरसते बरसते महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अब तो मुझे आप एक बात बता दो कि आपको अपने प्राणों से प्रिय कौन है। लक्ष्मण जी समझ गए कि हो सकता है भगवान अब मेरा नाम ले लें। बोले, महाराज एक बात बता दो, आपको अपने प्राणों से प्रिय कौन है। और जैसे ही भगवान ने लक्ष्मण जी की बात सुनी तो भगवान बोले, भैया मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। मारुति नंदन शकल या मंगल मूल निकंदन। भगवान ने कहा, भैया लक्ष्मण मुझे अपने प्राणों से प्रिय हनुमान जी हैं। बोले, महाराज मुझे आपको अपने प्राणों से प्रिय हनुमान जी क्यों हैं, आप क्या मुझे बता सकते हैं। बोले, देखो एक बार श्री हनुमान जी महाराज सभा में बैठे थे। हनुमान जी महाराज जब सभा में बैठे थे, हनुमान जी महाराज भगवान के समक्ष पहुंचे। भगवान से कहा, प्रभु मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। भगवान ने कहा, कहो हनुमान तुम क्या मांगना चाहते हो। हनुमान जी बोले, महाराज आप अपने चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। भगवान की बात और जब भगवान ने यह सुना, भगवान बोले, देखो हनुमान तुम्हारे लिए मेरे चरणों में जगह नहीं है, क्योंकि मेरे चरणों में जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो निवास करते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आपके चरणों में जगह नहीं है तो आप थोड़ी सी जगह आप अपने हृदय में मुझे दे दो। भगवान ने कहा, देखो मेरे हृदय में भी तुम्हें रहने को जगह नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में जितने भी इस जगत में संसार में संत मुनि महात्मा हैं और जितने भी मनुष्य हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, इसलिए मेरे हृदय में भी तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं है। आज महाराज हनुमान जी को यह बुरा लगा। हनुमान जी महाराज एक भवन में आकर के उदास होकर के बैठ गए। मैया किशोरी जी आई और मैया किशोरी जी ने कहा, हनुमान हे पुत्र आज तुम्हें क्या हो गया, आज तो तुम बड़े उदास बैठे हो, क्या कारण है। हनुमान जी बोले, मैया मैं भगवान के पास गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दो। भगवान ने मना कर दिया। मैंने कहा आप मुझे अपने हृदय में जगह दे दो, तो भगवान ने मना कर दिया। मैया भगवान के हृदय में मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, भगवान के हृदय में भगवान के चरणों में मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं इतना उदास बैठा हूँ। जानकी जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ,
तुम्हारे प्रभु के हृदय में तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में तो तुम्हारे प्रभु को रहने के लिए जगह है। अरे हनुमान, तुम अपने हृदय में भगवान को बैठा लो। हनुमान जी ने जब यह सुना, आज महाराज हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई और हंसते हंसते महाराज हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे। कहा कि प्रभु, आपके हृदय में मुझे रहने को जगह नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में आपको रहने के लिए जगह है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मैया किशोरी जी के साथ मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। भगवान ने कहा कि ठीक है हनुमान, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य किशोरी जी के साथ में तुम्हारे हृदय में बैठ जाऊंगा। आज भगवान हृदय में बैठने के लिए जाने लगे। जैसे ही हृदय में बैठने के लिए जाने लगे, कंधे पर धनुष बाण था। मैया जानकी जी ने कहा, प्रभु आप अपने धनुष बाण नीचे उतार करके रख दें। भगवान बोले, हे जानकी, हम एक क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, और हमारा यह नियम है, हमारा यह धर्म है कि हमारे यह धनुष बाण कभी छूटते नहीं हैं। जानकी जी बोली, प्रभु वो बात तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, आप हनुमान के हृदय में बैठने के लिए जा रहे हो, और जब आप अपने धनुष बाण साथ में लेकर के जाओगे तो हनुमान को कुछ पीड़ा होगी, कुछ दुख होगा। भगवान बोले, देखो मैं अपने धनुष बाण नीचे नहीं रखूंगा। मैया जानकी जी ने जब प्रार्थना की तो भगवान अपने धनुष बाण नीचे उतारने लगे, और जैसे ही धनुष बाण नीचे उतारने लगे, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप यह धनुष बाण नीचे ना रखें, क्योंकि महाराज पता नहीं यह जो मेरा मन है कब कहाँ चला जाए, इसलिए आप अपने धनुष बाण साथ में लेकर के बैठो। अगर मेरा मन कहीं चला भी गया तो आप अपना बाण चला करके मेरा मन आप अपने हृदय में तो लगा लोगे। आज भगवान ने मैया किशोरी जी के साथ हनुमान जी महाराज के हृदय में निवास किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान विराजमान हुए। इधर महाराज लक्ष्मण जी समझ गए कि मैं अपने भगवान को प्रिय नहीं हूँ, मैं अपने भैया को प्रिय नहीं हूँ। 4 प्रश्न महाराज लक्ष्मण जी ने किए और 5वां प्रश्न महाराज लक्ष्मण जी ने भगवान से नहीं किया। महाराज लक्ष्मण जी समझ गए। इधर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्यापुरी में विविध प्रकार की तैयारियां होने लगी, विविध प्रकार की सवारी तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट, पालकी, विविध प्रकार के वाहन तैयार किए गए और भगवान की बारात। एक रथ है जिस रथ में महाराज दशरथ जी बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं और महाराज सुमंत्र जी सारथी बने हैं। अयोध्या के जितने भी पुरुष थे, आज सभी पुरुष भगवान की बारात में जाते हैं। विविध प्रकार से रास्ते में महाराज जनक जी ने बारात की रुकने की व्यवस्था की। रास्ते में रुकते रुकते बारात जनकपुर की नगरी की ओर प्रस्थान करती है। वो मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर
अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। सुख में रहे चाहे दुख में, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय। आज बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार माघ मेला में, माघ मेला के समय जब तीर्थराज प्रयाग में सब कुंभ करने के लिए जाते हैं और उस कुंभ में बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी महात्मा संत आते हैं। एक राजा थे, वह राजा भी उस कुंभ मेले में तीर्थराज प्रयाग में सम्मिलित हुए। राजा का सारा परिवार वहां पर गया और वहां पर एक कुटिया बना करके वह राजा निवास करने लगे। और जब वहां पर उन्होंने निवास किया और जो उस राजा की एक पट में से रानी थी, वह भगवान की बड़ी भक्ता थी, भगवान की भक्ति अधिक करती थी, अधिक करती थी। और जब उस पट में से रानी ने, उस राजा की रानी ने एक दिन देखा भगवान के भजन हो रहे हैं, कुछ संत कुछ मुनि महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं। उस पट में से रानी ने जब देखा, उसके मन में इच्छा हुई कि इन संतों के बीच में जाकर के मैं भी भजन में सम्मिलित हो जाऊं, मैं भी भगवान का भजन कर लूं। और जैसे ही उस रानी ने अपने पति राजा से पूछा कि स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो इस संत सभा में बैठ करके मैं भगवान का भजन कर लूं। राजा ने कहा कि देखो देवी, तुम एक राजा के पट में सी हो, तुम एक राजा की रानी हो और राज मर्यादा हमें विवश कर रही है, इसलिए इस संत सभा में बैठने की तुम्हें अनुमति नहीं मिल सकती। और तुम्हें भजन करना है तो यहीं पर बैठ करके कर लो। उस रानी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी वेदना हुई, अरे धिक्कार है ऐसे मेरे रानी होने का कि जो भगवान के भजन में बाधा बन जाए, भगवान का भजन ना करने दे, ऐसे रानी होने का क्या मतलब है, ऐसा जीवन तो धिक्कार है। उस रानी ने किसी से कुछ नहीं कहा, रात्रि भर उस भवन में बैठी रही, आंसू बहाती रही। और दिन भर बीत जाने के बाद जैसे ही रात्रि हुई और रात्रि होते ही वह रानी मैया गंगा जी में गई। तीर्थराज प्रयाग के सामने जाकर के मैया गंगा जी में वह कंठ पर्यंत जल में पहुंची और उस जल में खड़े होकर के उस रानी ने कहा कि प्रभु, वैसे तो आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वो भी मैं करने जा रही हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जितने भी जन्म मुझे देना, आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। इतना कह करके उस रानी ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु,
अगले जन्म में मुझे एक छोटे से छोटे घर में जन्म दे देना, एक नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, लेकिन मुझे रानी होने का पद मत देना, मुझे रानी होने का गौरव मत देना, मुझे आप रानी मत बनाना। इतना कह करके उस पट में सी रानी ने उस गंगा मैया में डुबकी लगा दी। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई, सवेरा हुआ, रानी को गायब देख करके सारे शिवा में शोर मच गया। मैया गंगा जी में जाल डलवाया गया, लेकिन मैया गंगा जी में जब जाल डला तो उस रानी का शरीर तो मिल चुका था, लेकिन उसके प्राण जा चुके थे। समय बीतते बीतते बाबा कहते हैं अगले जन्म में वही पट में सी वही रानी अगले जन्म में मैया सवरी जी के रूप में जन्म लेकर के आई। शवर जाति में जन्म हुआ इसलिए सवरी नाम, भील जाति में जन्म हुआ इसलिए भीलनी नाम। और जब मैया सवरी जी जन्म लेकर के आई, बचपन से भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। छोटे से भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। मैया शबरी जी छोटी सी हैं और आज मैया बचपन में मैया सवरी जी ने एक वृक्ष में और एक पत्तों में भगवान की भक्ति की लीला देख ली। क्योंकि वृक्ष में और पत्तों में बात तो होती है। वृक्ष ने पत्ते से कहा कि भैया, पत्ता ने वृक्ष से कहा भैया एक बात बताओ, हम तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं और आज अगर हम इस वृक्ष से टूट करके दूर जाकर के गिर जाएंगे तो ये बता दो भैया हमारा मिलना जुलना कब होगा। तो वृक्ष ने पत्ते से कहा भैया अगर तुम यहाँ से टूट करके नीचे गिर जाओगे तो तुम चले जाओगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा चला जाएगा तो चौथा आ जाएगा। आज ऐसी भक्ति मैया शबरी जी ने एक वृक्ष और पत्ते से सीख ली। मैया शबरी जी किसी फूल को देखती हैं तो फूल से मैया शबरी जी को भगवान की भक्ति मिलती है। बचपन से भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। एक दिन मैया शबरी जी बड़ी हुई। शबरी मैया की माँ ने पिताजी से कहा स्वामी पता नहीं बेटी को क्या हो गया, जब देखो जब भगवान की बात करती है पता नहीं कैसी बातें करती है। पिताजी ने कहा देखो बेटी का विवाह कर दो, बेटी का विवाह कर दो, विवाह होने के पश्चात संसार में मन लग जाएगा, परिवार में मन लग जाएगा, इसलिए तुम उसका विवाह कर दो। आज मैया शबरी जी की विवाह की तैयारियां होने लगी। शबरी मैया की विवाह की तैयारियां होने लगी। भील जाति में किसी वर को ढूंढा और विवाह की तैयारियां हुई। जितने भी जंगल में जाकर के जितने भी पक्षी थे सारे पक्षियों को पकड़ करके ला करके एक कमरा में बंद कर दिया और उस कमरे की कुंडी लगा दी गई। और जैसे उसकी कुंडी लगाई, आज सुबह सुबह मैया शबरी जी की माँ मैया शबरी जी को स्नान करा रही हैं। उनकी जटाएं सुलझा रही हैं, कंघी कर रही हैं, सुंदर वस्त्र धारण करा रही हैं। मैया शबरी जी ने देखा, मैया शबरी जी ने कहा माँ आज क्या बात है, आज क्या कारण है जो आप मुझे सुंदर श्रृंगार करा रही हो, सुंदर वस्त्र पहना रही हो, मेरी चोटी कर रही हो, आज क्या बात है। शबरी मैया की मां ने कहा शबरी आज तुम्हारा शाम को विवाह है इसलिए मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रही हूँ। शबरी मैया ने कहा माँ एक बात बताओ, शाम को मेरा विवाह है लेकिन मैया मैंने देखा है जो इस कमरे में पक्षी हैं, इन पक्षियों का क्या होगा। शबरी मैया की माँ ने कहा शबरी जब शाम को तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारी बारात में जितने भी लोग आएंगे उन लोगों के इस पक्षियों के मांस का भोजन कराया जाएगा। और आज मैया शबरी जी ने यह बात सुनी, मैया शबरी जी को बड़ा बुरा लगा। मैया शबरी जी उठ करके भागी और भागते भागते मैया शबरी जी ने सोचा केवल मेरे कारण इतने पक्षियों का वध किया जाएगा। मैया शबरी जी वहां से भागी, भागते भागते जाकर के मैया शबरी जी ने उस
कमरे के गेट खोल दिए और जैसे ही गेट खोले सारे पक्षी उड़ गए और पक्षियों के उड़ने से एक एक करके सारे पक्षी उड़े और उड़ते उड़ते उन पक्षियों के हृदय से आवाज आई कि सबरी, आज तुमने हमें मुक्त कर दिया है, एक दिन भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे। इतना कहकर के वह सारे पक्षी उड़ गए। अब मैया शबरी जी अपना घर छोड़ करके जंगल में भाग गई और जब जंगल में मैया शबरी जी भागी, दिन भर जंगल में जितने वृक्ष थे उन वृक्षों के नीचे बैठ करके बिताने लगी। जंगल में जाते जाते एक आश्रम देखा और उस आश्रम को मैया शबरी जी ने देखा। मैया शबरी जी ने सोचा कि मैं इस आश्रम में रह करके अगर कुछ नहीं कर सकती तो सेवा कर सकती हूँ। उस आश्रम में मैया शबरी जी पहुंची। संतों ने महात्माओं ने देखा, महात्माओं ने कहा, अरे ये तो भील जाति की है, इसे बाहर निकालो, ये तो सवर जाति की है, इसे बाहर निकालो। मैया शबरी जी को आश्रम से बाहर निकाल दिया गया और जब मैया शबरी जी को बाहर निकाला, मैया शबरी जी को बड़ा दुख हुआ। मैया शबरी जी सोचने लगी, मैं सोच रही थी कि मैं सेवा करूंगी, लेकिन सेवा की तो बात दूसरी, इन संतों ने, इन महात्माओं ने तो मुझे उस आश्रम में प्रवेश तक नहीं करने दिया, वो मेरी सेवा कैसे स्वीकार करेंगे। आज मैया शबरी जी ने निर्णय कर लिया कि मैं दिन भर इन वृक्षों के नीचे बिताऊंगी और रात्रि के समय जब सब सो जाएंगे तो मैं भवन में जाकर के, आश्रम में जाकर के, मंदिर में जाकर के सेवा करूंगी। रात्रि के समय जब सारे संत मुनि महात्मा सो जाते हैं, मैया शबरी जी जाती हैं, झाड़ू लगा देती हैं और जैसे ही सुबह उन्हें पता लगा कि यज्ञ के लिए समधा की आवश्यकता पड़ेगी, जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके लाती हैं, पानी भर करके रख देती हैं। रोजाना का मैया शबरी जी का नियम बन गया। एक दिन महाराज मतंग ऋषि ने कहा कुछ महात्माओं से कि हे महात्माओं, एक बात बताओ, ये ऐसा कौन सा सेवक है जिसकी हमें सेवा दिखाई देती है लेकिन सेवक दिखाई नहीं देता? ऐसा कौन सा सेवक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारा रोजाना काम कर जाता है? तुम उसका पता लगाओ, उसकी खोज करो। अब एक दिन मैया शबरी जी जंगल से लकड़ी काट करके ला रही थी और जैसे ही मैया शबरी जी ने लकड़ी का गट्ठा नीचे रखा, एक महात्मा आ गए और महात्मा ने आकर के मैया शबरी जी का हाथ पकड़ लिया। मैया शबरी जी थर-थर कांपने लगी। प्रातः काल हुआ, महाराज मतंग ऋषि जी के आगे मैया शबरी जी को खड़ा किया गया। मैया शबरी जी को बड़ा डर लग रहा था। मैया शबरी जी ने कहा, महाराज मतंग जी ने जब उन्हें देखा, महाराज मतंग ने कहा, बेटी एक बात बताओ, तुम कौन हो और ये सेवा क्यों करती हो? मैया शबरी जी ने कहा, महाराज मैं भीलनी हूँ, मैं सवरी हूँ और मैं ये सेवा करती हूँ। महाराज चुप करके मैं सेवा करती थी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपको जो दंड देना है आप मुझे वो दंड दे दो, मैं आपके दंड को स्वीकार करूंगी, क्योंकि मेरा घर में रहने का मन नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़ करके भाग आई और मैंने सोचा कि मैं आश्रम में रहूं, तो इस आश्रम में मुझे प्रवेश नहीं मिला, तो महाराज मैं यह सेवा करती थी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दे। महाराज मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी देखो, तुम आज से यहीं रहना, इस आश्रम में रहना। एक मैया शबरी जी को कुटिया बता दी। मैया शबरी जी ने कहा कि महाराज आप मेरे कारण आप अपने प्राण संकट में ना लें, क्योंकि जब मैं आपके आश्रम में रहूंगी तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, इसलिए महाराज मैं नहीं रह सकती। महाराज मतंग जी ने कहा कि देखो शबरी, पहली बात तो यह है कि मैंने तुम्हारे लिए बेटी कहा है, और अगर एक